प्रीवियस वीडियो में हमने नेचर ऑफ द कॉनिक के बारे में बताया था, जहां पर जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy by स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू 0 है और हम उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, जहां डेल इजिकल टू abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर है। और हमने बताया था कि डेल्टा यदि 0 के बराबर है, डेल्टा नॉट इक्वल टू दी 0 के बराबर है, तो आपका क्या होता है, यदि डेल्टा 0 है तो आपको पे ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलती हैं, और डेल्टा यदि नॉट इक्वल टू दी 0 है तो आपको सर्किल भी मिल सकता है और इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला और द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है। अब इस चीज को हम प्रॉब्लम्स के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए कि आपका एक सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन है, आपकी 5x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10y माइनस 7 इजिकल टू 0। अब आपको यहाँ शो करना है कि ये एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इस इक्वेशन को हम ax स्क्वायर प्लस 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इजिकल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पर यहाँ पर a की वैल्यू आपको 5 मिलती है और 2h इजिकल टू माइनस 2 के बराबर आता है, और यहाँ पर b इजिकल टू 5 है, और यहाँ पर आपका 2g इजिकल टू 2 है, 2f इजिकल टू माइनस 10 है और c इजिकल टू माइनस 7 है। तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी 5 आप यहाँ पर रखेंगे a की जगह, और b की जगह आप यहाँ पर 5 रखेंगे, c की जगह यहाँ पर आप माइनस 7 रखेंगे और प्लस 2f आपका यहाँ पर माइनस 2f इजिकल टू माइनस 10 है, तो f इजिकल टू माइनस 5 होगा। तो यहाँ पर आपने a की जगह, आपने f की जगह आपने यहाँ पर रख दिया माइनस 5। इसी तरीके से 2g इजिकल टू 2 है तो g इजिकल टू 1 आएगा, तो g की जगह आपने 1 रख दिया, और h आपका यहाँ पर h इजिकल टू आपका यहाँ पर 2h इजिकल टू प्लस 2 है, तो h इजिकल टू भी 1 होगा, तो h की जगह आपने 1 रख दिया। अब माइनस a की वैल्यू यहाँ पर 5 है और f की वैल्यू यहाँ पर माइनस 5 है, तो माइनस 5 होल स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू यहाँ पर 5 है और g की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो इसकी जगह 1 स्क्वायर हो जाएगा। c आपका माइनस 7 है, c की जगह माइनस 7 रख दिया, और h आपका यहाँ पर 1 है, तो h की जगह आपने 1 स्क्वायर कर दिया। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 25 इंटू माइनस 7 आपका यहाँ पर ये माइनस 175 होगा, तो इसकी जगह माइनस 175 रख दिया। ये आपका माइनस 10 होगा, ये आपका यहाँ पर 25 इंटू 5 माइनस 125 होगा, और यहाँ पर माइनस 5 आएगा और प्लस 7 होगा। अब इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद इसकी जो वैल्यू है माइनस 288 आती है, और विच इज नॉट इक्वल टू दी 0। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि डेल जो है आपका नॉट इक्वल टू दी 0 है। इसका मतलब ये पे ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये या तो सर्किल होगा, या आपका पैराबोला होगा, या आपका इलिप्स होगा, या आपका हाइपरबोला होगा। अब आपको चेक करना है कि उसमें से क्या है, तो उसके लिए कंडीशन है एच स्क्वायर माइनस ए बी चेक करेंगे। तो h की वैल्यू आपको मालूम है यहाँ पर 1 है, तो इसकी जगह आपने 1 रख दिया, h की जगह 1 स्क्वायर हो जाएगा। a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 5 है, तो आपने देखा कि 1 माइनस 25 इजिकल टू माइनस 24 आया, ये आपका लेस देन 0 आ गया। तो इसका मतलब h स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0 आया, तो यहाँ से आपको मिला h स्क्वायर इज लेस देन
ए बी। जब एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी होता है तो अभी मैंने आपको बताया था कि एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी एंड डेल इज नॉट इक्वल टू द जीरो। एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी तो आपको इलिप्स मिलेगा। इसका मतलब ये सेकंड डिग्री जो इक्वेशन है वो आपकी क्या रिप्रेजेंट करती है, एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो आपकी इक्वेशन है एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है। तो आपने इसके नेचर को फाइंड कर लिया कि ये सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन एक इलिप्स की इक्वेशन है। अब इसी चीज को हम दूसरे क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि वो बताता है कि यदि आपकी सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन 8x² माइनस 8xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 26x प्लस 13y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 है तो ये एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए शो करने के लिए आप सबसे पहले ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पर यहाँ पर a की वैल्यू आपकी 8 आती है, 2h आपका 8 के बराबर है तो यहां से h आपका 4 हो गया, b आपका यहाँ पर 2 के बराबर है और 2g इज इक्वल टू 26 है तो यहाँ से g इज इक्वल टू 13 मिल गया आपको और 2f इज इक्वल टू 13 है तो यहाँ से f इज इक्वल टू 13/2 मिल गया। c की वैल्यू यहाँ पर आपकी 15 है। अब आप यहाँ डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू में abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर में इस वैल्यू को रखेंगे तो a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू आपकी यहाँ पर 2 है और c की वैल्यू यहाँ पर आपकी 15 है। आपने ये रखा 15। अब उसके बाद प्लस 2 f की वैल्यू यहाँ पर आपकी f की वैल्यू यहाँ पर 13/2 है तो आपने 13/2 रख दिया। g की वैल्यू यहाँ पर आपकी 13 है और h की वैल्यू यहाँ पर 4 है माइनस a आपका 8 है और आपका f की वैल्यू 13/2 है तो 13/2 होल स्क्वायर आपने वैल्यू रखा। b आपकी वैल्यू यहाँ पर आपकी b की वैल्यू यहाँ पर 2 है और g जो है आपका वो यहाँ पर 13 है तो 13 स्क्वायर, c की वैल्यू आपकी 15 है और यहाँ पर h जो है 4 स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर ये जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर आती है इज इक्वल टू 0। ये आता है 240 माइनस 6 प्लस 6 76 माइनस 338 माइनस 338 माइनस 240। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 आती है। तो आपने देखा कि यहाँ पर डेल आपका 0 आता है। इसका मतलब या तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो अब आपको बताना है कि h² माइनस ab की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। अब आप यहाँ पर देखें कि h² माइनस ab तो h की वैल्यू आपने अभी निकाली थी 4 है तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, a की वैल्यू 8 है और आपकी b की जो वैल्यू है यहाँ पर 2 है तो आपने देखा 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब h² ab के बराबर है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को तो शो कर रहा है लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है कि डेल इज इक्वल टू 0 और h² इज इक्वल टू ab के बराबर हो तो ये पैरेलल लाइंस होती हैं। तो ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है वो आपकी पैरेलल लाइंस है। तो आपको यही बताना था कि ये आपकी सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन है। यहाँ पर डेल 0 आता है और h² ab के बराबर आता है इसलिए पेयर ऑफ लाइंस आपकी स्ट्रेट लाइंस होंगी। अब आप तीसरे एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए कि सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 है। अब इस इक्वेशन को आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a यहाँ पर जो आएगा वो 1 है, a की वैल्यू 1 है। h यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो h की वैल्यू यहाँ 0 लेंगे। b की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, b की वैल्यू 1 है। 2g आपका यहाँ पर 2g इज इक्वल टू -4 है तो इससे g की वैल्यू आपकी -2 आती है
और 2f इज इक्वल टू -6 है, तो यहां से आपकी f की वैल्यू -3 मिलती है। c की वैल्यू यहाँ पर 11 है। अब आप डेल की वैल्यू निकालेंगे, तो डेल की वैल्यू के लिए a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 11 है। h यहाँ पर नहीं है, वो 0 के बराबर है, तो ये 0 हो जाएगा। a की वैल्यू 1 है और f की वैल्यू यहाँ पर -3 है, तो -3 स्क्वायर। b की वैल्यू यहाँ पर आपकी 1 है और z की वैल्यू यहाँ पर -2 होल स्क्वायर होगा और c आपका यहाँ पर 11 है, h की वैल्यू आपकी 0 है। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 11, ये -9 है और ये -4 है। तो आपने देखा कि यहाँ पर 9 -4 आपका -9 -4 13 और 13 में से 11 गया तो -2 आया। इसका मतलब नॉट इक्वल टू दी 0। तो आपने देखा यहाँ डेल इज नॉट इक्वल टू दी 0 है। अब h स्क्वायर माइनस ए बी कैलकुलेट करेंगे तो h तो आपका 0 है, a आपका 1 है और b भी आपका 1 है, तो ये आपका नेगेटिव आता है, तो ये आपका नेगेटिव है। आपने देखा कि डेल इज नॉट इक्वल टू द 0, लेकिन a और b दोनों की वैल्यू 1 के बराबर है और h आपका 0 के बराबर है। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको सर्किल की इक्वेशन तभी मिलेगी जब आपका a b के बराबर हो और h आपका 0 के बराबर होता है, तो आपको एक सर्किल की इक्वेशन मिलती है। तो आपने देखा कि डेल इज नॉट इक्वल टू द 0, a इज इक्वल टू b और h इज इक्वल टू 0, तो यू ऑब्टेन द सर्किल। आपको यहाँ पर यही रिप्रेजेंट करना है कि ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है वो एक सर्किल की इक्वेशन है।